सारे मौला अली को अल्लाह की कसम वली मानते हैं। आप मानते नहीं मौला अली को वली? मानते हैं, आप भी मानते हैं। अल्लाह की कसम हम सारे मौला अली को वली मानते हैं। और ये तो सुने जी, हमारे नजदीक जो शख्स मौला अली को वली ना माने वो मुनाफिक है, वो जहन्नुमी है। और इससे बड़ा कोई फतवा? आप भी मौलाना मुत्तफिक हैं? बिल्कुल, आप भी मुत्तफिक हैं, हम भी मुत्तफिक हैं, बात ही खत्म हो गई। आपके नजदीक हजरत अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो मिन जानिब अल्लाह नबी के नायब हैं, इसकी सनद क्या है? अभी इसको क्या बहस करेंगे, छोड़ें इनको। देखें इसकी सनद अहादीस, कुरान की आयतें हैं और अहादीस हैं, लेकिन इसको छेड़ेंगे तो बहुत टाइम चाहिए इसके लिए। इसी पे अर्ज कर रहा हूं मुफ्ती साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप उस पर बोल जाइएगा। हमारी गुजारिश ये है ना कि ये एक टॉपिक ऐसा है कि इस पर तकरीबन सदियों बहस हो चुकी है जी। तो मेरे ख्याल में हम मिनटों में इसको डिस्कस करके उसको पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। हमारे इस प्लेटफॉर्म से हम ये चाहते हैं कि रमज़ान शरीफ की बरक़ात के सदके ये एक पैगाम जाए कि भाई साहबा, जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि साहबा कराम का इख्तिलाफ हुआ आलुल बैत के मामलात, लेकिन हजरत बकौल इनके हमारे नज़दीक तो हुआ ही नहीं। इन्होंने भी इस बात को किया कि भाई मौला मुर्तज़ा ने वहदत उम्मत के लिए बकौल इनके कि अगर उनका हक था भी तो खामोश हो गए। तो हम सदियों के बाद उनका नाम लेने वाले, उनसे प्यार करने वाले, हमें क्या हक पहुंचते हैं कि हम आपकी खामोशी को खराब कर दें। यहाँ तो बड़ी ये मुफ्ती साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए अच्छी मालूम होती है किबला, लेकिन असल में गली मोहल्लों में और मजालिस में और जलसों में जो गुफ्तगू हो रही होती है वो तो इससे बिल्कुल बरखिलाफ है। उसका तदारुक कैसे हो? वो आपने तबर्रा वाला सवाल मुझसे मेरा ख्याल है इत्तिहाद उम्मत की वजह से हक़ाइक़ को नहीं छुपाना चाहिए जी। और आप भी यही चाहते हैं कि मैं ये बोलूँ जी। तो दरअसल बात यह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत बड़ा मकाम है उनका, कोई दो राय नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत तस्लीम की और खिलाफत मानी, और इसके मुतअद्दिद दलाइल हैं। बल्कि एक हदीस है, उनके बेटे मोहम्मद बिन हनफिया फरमाते हैं, कुल्तु ली अबी, मैंने अपने अब्बा जान हज़रत अली इब्न अबी तालिब से पूछा, अय्युन नासी खैरुन बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बा जी ये बताएं कि अल्लाह के रसूल के बाद इस कायनात में सबसे अफजल कौन है? अब्बा कौन है? मोहम्मद बिन हनफिया के हज़रत अली रज़ी अल्लाह। वो कहते हैं अबू बकर रज़ी अल्लाह। फिर मैंने पूछा सुम्मा अय्यू, फिर कौन है? फिर कौन है? यानी अगर वो इख्तिलाफ करते होते तो वो इस तरह की बात थोड़ी करते। फिर कौन है? मैं उमर। फिर कौन है? तो वो तीसरी दफ़ा जब बात हुई तो पूछा आप हैं? सुम्मा अंता। कहने लगे नहीं, मा आना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिम। अबू दाऊद की हदीस है, इब्न माजा की हदीस है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने ना सिर्फ उनकी खिलाफत को तस्लीम किया बल्कि उनके मुशीर भी रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अपने मुसल्ले पर खड़ा किया कि कई दफ़ा इसकी बहसें हो चुकी हैं, मुरू अबा बकर फल युसल्ली बिन्नास, ये इशारा था। हज़रत उमर ने तो यही कहा था ना, जिससे अल्लाह के रसूल ने हमारे मुसल्ले का इमाम बनाया। 17 नमाजें, एक नहीं, दो नहीं, तीन, 17 नमाजें पढ़ाई। हज़रत आयशा ने इब्न असाकिर के अंदर हदीस मौजूद है, और कहा इन्ना अबानी का सकीम, अल्लाह के रसूल मेरे अब्बा तो भी बीमार हैं, किसी और को कह दे। वो कहा ला यंबगी लिकौमिन, अबू दाऊद जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, किसी कौम के लिए जायज़ नहीं है कि अबू बकर मौजूद हो आई या उम्महुम गैरु, कोई और इमाम बन जाए। ये कितनी बड़ी दलील है, दलील सरीह कि मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने इशारात वो चाहते थे मेरे बाद जो है मेरी नियाबत अबू बकर करे। कई मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, आपकी क्या कहा? अबू बकर उमर उस्मान, जा अबू बकर उमर उस्मान, मौजूद है रवायात। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा, कोई दो राय नहीं उनके मकाम में, उनके मर्तबे में, उनकी फजीलत में, उनकी शुजात बहादुरी में। उनके लिए ये कहना अंत मिन्नी बिमंज़लति हारून मिन मूसा, कोई दो राय नहीं, बहुत बड़ा मकाम है। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने उनकी खिलाफत को तस्लीम भी किया और उनकी मुशारत, उनके मुशीर भी रहे। ठीक है ना, ये हक़ाइक़ हैं। ठीक है, बाकी हक था नहीं था, माशाल्लाह उन्होंने बड़ी मोतदिल बात की अल्लामा वज़ीरी साहब ने, तो अच्छा है। और वो ये बताना चाहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने बेहतरीन फ़ैसला किया। ठीक है, तो अब चूँकि वज़ीरी साहब इस पर कुछ पेचोताप खा रहे थे,
क़िबला कुछ कहना चाहेंगे इस गुफ्तगू पे? ताकि मैं आगे बढ़ूँ। मौलाना साहब की खिदमत में नहीं, मैं उस तरह से कुछ कहना नहीं चाहूँगा कि जिसके नतीजे में कोई इत्तेहाद उम्मत के लिए इत्तेहाद उम्मत खुदा ना खासा अल्लाह ना करे। लेकिन मैंने भी कोई ऐसी बात नहीं की कि इत्तेहाद उम्मत नहीं की तो सही आपने। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि फ़जीलत के मेयारात होते हैं, या मारिफत खुदा मेयार फ़जीलत है, या इबादत मेयार फ़जीलत है, या ज़िंदगी भर के तमाम आमाल में यानी अल्लाह की रज़ा को ढूंढना मेयार फ़जीलत है, या इल्म मेयार फ़जीलत है, ये अहम मेयार फ़जीलत है। बाकी और चीज़ें भी हैं, मसलन फ़र्ज़ कर लें कि मसाले उम्मत को समझना, शुजाअत, इस तरह की चीज़ें ये भी हैं, लेकिन ये कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखते। जो मैंने ज़िक्र की वो बहुत अहम है। इन मेयारात पर अमीर अल-मोमिनीन के मुकाबले में कोई शख्स करीब नहीं है। क़तअन अमीर अल-मोमिनीन अफजल तरीन है इसमें, इन मेयारात पर। फिर ये जो रिवायत जो सुनन इब्न माजा से जो पेश किया कि मोहम्मद इब्न हनफिया से कि आप यानी पैगंबर के बाद कौन अफजल है, आपने फरमाया हज़रत अबू बकर, फिर कौन है, कहा हज़रत उमर, फिर ये रिवायत बहुत कमज़ोर है, चूँकि ये नुसूस से सादिरा अज़ पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ भी है। अक़ज़ाकुम अली, अफ़ज़लुकुम अली, अशजअकुम अली, अअलमुकुम अली, इस तरह की रिवायात कसरत से मौजूद हैं। उनके मुकाबले में ये रिवायत क्या बेचती है? उन नुसूस सरीहा के मुकाबले में नहीं। लिहाजा अभी आपकी दौरान गुफ्तगू मैंने कोई एक बात नहीं की, आराम से बैठा रहा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैगंबर के उन असहाब में से हैं जिन्होंने पैगंबर का साथ दिया, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। और एक बहुत बड़ी तादाद उनकी अज़मत और इज़्ज़त के कायल है, और हम भी कायल हैं सहाबा पैगंबर होने के नाते। तो अब मुझे हक़ नहीं है कि कोई बात इशारे में या किनाये में ऐसी कह दूं कि जिसके नतीजे में उनके जज्बात मजरूह हो जाए। मुझे हक़ नहीं है, इसके नतीजे में इख्तिलाफ पैदा होगा, और इसका फ़ायदा दुश्मनों को होगा, इस्लाम को नहीं होगा। न मुझे फ़ायदा है, न इस्लाम को फ़ायदा है, न अहलुल बैत को फ़ायदा है। और अभी हो रहा है ना, ये हिमाकत है, ये सिर्फ और सिर्फ हिमाकत है, सिर्फ और सिर्फ हिमाकत है कि जो मुफ्ती साहब एक बात, मुफ्ती साहब थोड़ी सी एक बात नहीं, इस हदीस की तरफ आप लेके जा रहे हैं, इस हदीस की तखरीज नहीं, उन्होंने कहा ज़ईफ हदीस। यार आप इस बात को छोड़ें ना, कैसे छोड़ दूं? मेरी यार सुन लें, ये हदीस ज़ईफ नहीं है, इसको बुखारी के शरत। मेरा एक जवाब है, जरा सुन लें आप मुझे बोलने तो बुजुर्गो, मेरी यार सुन लो, बेहतर है ना जी, सुन लेना प्लीज, सुन लें। जिन मनाबे मसादिर को आप मानते हैं वही उनकी हैं, वही हमारी हैं। जो मसादिर और मनाबे इनके हैं, हमारे यहाँ उनको हम उतना कवी नहीं मानते हैं। जो हमारे मनाबे और मसादिर हैं उनको ये नहीं मानते हैं। तो आप किस तरह से दलाइल दे रहे हैं कि जी ये सही ज़ईफ है? इनके नजदीक तो पूरी बुखारी ही ज़ईफ है, इनके नजदीक तो सारी चीजें। तो ये एक नया क्यों ऐसी बहस शुरू कर रहे हैं? जैसे हमारे नजदीक उसूल काफी की हदीसों की क्या, हमें कोई कहे उसूल काफी, हम आगे से हंसेंगे कि भाई उसूल काफी में लगा। अच्छा जी, तो इनके नजदीक हमारे मसादिर की ये बात है। मैं यही चाह रहा था कि हमारे इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से या मीडिया के प्लेटफॉर्म से वहदत की बात हो, यानी इत्तेफाक और इत्तेहाद की तरफ उम्मत को लाने की बात हो, उम्मत को लड़ाने की बात हो। कहते हैं कि अगर विलायत अली पर सब मुत्तफिक हो जाएं तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। हम सारे मौला अली को अल्लाह की कसम वली मानते हैं। आप मानते नहीं मौला अली को वली? मानते हैं, आप भी मानते हैं। अल्लाह की कसम हम सारे मौला अली को वली मानते हैं। और ये तो सुने जी, हमारे नजदीक जो शख्स मौला अली को वली ना माने वो मुनाफिक है, वो जहन्नुमी है। और इससे बड़ा कोई फतवा? आप भी मौलाना मुत्तफिक हैं, बिल्कुल आप भी मुत्तफिक हैं, हम भी मुत्तफिक हैं, बात ही खत्म हो गई। और कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई आगे बढ़ते हैं ना जरा, और आगे बढ़ते हैं। दो तारीखी वाक़यात की तरफ इशारा दिया जाता है, एक दावत ज़ुलशीरा और एक मैदान गदीर खुम। दलील ये होती है कि इन दोनों बात फिर वहीं आएगी, वहीं से बात चलते हैं, जहाँ तक पहुंची बात वही करनी है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दावत में और आखिरी खुतबे में एक ही चीज़ फरमा दी, और देखिए मैं जी अपना नुक्ता नज़र बजाय इसके कि किसी की दिल आज़ारी,
अपने नौजवानों के लिए अपना नुक्ते नज़र बयान करना चाहता हूँ, पूरे एहतराम के साथ। जो मेरे भाई की सोच है या उनका ख्याल है या उनके पास जो रिवायात है। जी देखिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम जो है सहाबियत का, हुज़ूर से क़ुर्ब का, हम उसके मुनकिर नहीं हैं माशाअल्लाह। हमारे यहाँ कोई मुसलमान नहीं, कोई मुसलमान नहीं। बात यह है कि हज़रत अली क्या जो हम जिस दर्जे पे मानते हैं वो उससे बढ़ कर के अल्लामा साहब मानते हैं। आपने जिसकी तरफ इशारा किया, क्या वो मिन जानिबिल्लाह अल्लाह के रसूल के नाइब थे, जिसे इमामत कहें और खिलाफत कहें, कि अल्लाह ने उन्हें उस मकाम पर फाइज कर दिया था? ये हमारे नज़दीक नहीं है, ये हमारे नज़दीक नहीं है। और क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है बेहतरीन ना मैं अपनी रिवायत पेश करूं क्योंकि वो उनके यहाँ काबिल कबूल नहीं है, ना उनकी रिवायात पे हम बुनियाद रखें क्योंकि वो हमारे यहाँ कबूल नहीं होंगी। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ने कोई मनसब दिया हो और हज़रत अली से वो मनसब ले लिया गया हो तो कैसे खामोश रह सकते हैं? सवाल ये है कि जब मनसब दिया वो अल्लाह का है तो फिर तो आपकी जिम्मेदारी है, फिर तो फ़राइज़ हैं, फिर हक नहीं है। ठीक है, एक हक होना अलग बात है। हाँ। और मीन जानी बिल्ला मुझे एक काम दिया गया और मैं उससे घर बैठ जाऊं, तो ये हम नहीं समझते। इसके लिए किसी रिवायत की ज़रूरत नहीं है। हज़रत अली की शख्सियत ही काफ़ी है कि वो ऐसे हक से पीछे नहीं हट सकते। ठीक, जो मीन जानी बिल्ला तफवीज़ हुआ हो, ठीक, वो उससे खामोश नहीं रह सकते साहब जी। ये मौलाना साहब का बहुत एहतराम करता हूँ, बहुत पसंदीदा है, लेकिन इसका जवाब है जवाब आप देंगे, इसीलिए हम बैठे हैं। मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब हमारी गुफ्तगू से कोई ये ना समझे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमसे एक रत्ती बराबर भी हमारी पसंदीदगी में कम है जितना वो पसंद करते हैं। कोई रत्ती बराबर भी एहतराम में कम है जितना वो एहतराम करते हैं। एक रत्ती बराबर भी जो उनका मकाम है साहबियत का, हुजूर से क़ुर्ब का, वो बाबुल इल्म है, वो बाबुल इल्म है, उसमें कोई दो राय नहीं। और हमारे यहाँ अगर कोई ये समझता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ज़्यादा हकदार थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से, तो इतना समझने से भी वो काफिर नहीं होता। बिल्कुल, ये भी समझने से काफिर नहीं होता। ये तो बहुत अच्छी लेकिन बात ये इससे आगे की है, जिससे फ़िरके की बुनियाद रखी है। लेकिन वो जो मैं सोचता हूँ, मैंने अपनी बात वाज़ेह बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने गुफ्तगू की।